एक सबसे बड़ी मेजर आप बात ध्यान से सिल्वर ने भी सेम बिहेवियर किया लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अरोड़ा, आप कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। दोस्तों आज हम बात करेंगे वीकली मार्केट के बारे में। वीकली में हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या करेगी, और एक ऐसे स्टॉक की बात करूंगा जो लास्ट वीक हमने कहा था यहां से हम ले सकते हैं, और क्या उसका टारगेट आया या मैं उस ट्रेड में था या अभी निकल गया। उसकी पूरी साइकोलॉजी की बात करेंगे, हम प्रॉफिट को कैसे बुक करते हैं या स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करते हैं। लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और देखिए मैंने उस ट्रेड को कैसे मैनेज किया। तो वीडियो की शुरुआत करें, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड। गोल्ड ने क्या किया, वीकली कैंडल जो देख रहे हैं तो रेड कैंडल बनी दो, और मंथली वीक कितनी बड़ी वीक बनी। आरएसआई दो मंथली वीकली कहाँ पे, अबव 60 है, डेली बिलो 60 चलेगी। तो एक सबसे बड़ी मेजर आप बात ध्यान से देखिए, यहाँ पर गोल्ड क्या कर रहा है ना, 50 ईएमए के नियर आ रहा है, यानी ये 50 ईएमए के अभी सपोर्ट ले रहा है। हमें बुलिश भी नहीं होना है, हमें बेरिश भी नहीं होना है, हमें वॉच करना है आने वाले समय में गोल्ड क्या करेगा। जैसे अब देखते हैं फेस्टिवल सीजन भी खत्म हो रहे हैं, तो हो सकता है गोल्ड अभी कुछ और रिट्रेस करे, लेकिन ये कोई श्योर नहीं है। मैंने 5-6 दिन पहले गोल्ड वाली वीडियो भी डाली है, मैं यहाँ पे लिंक डालूंगा, आप उसको भी जरूर देखना एक बार। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने भी सेम बिहेवियर किया लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। मंथली कैंडल सेम बनी है। वीकली की बात करें तो वीकली अभी देखेंगे, पहले रेड कैंडल बनी, अब ग्रीन कैंडल बनी, यानी सिल्वर ने थोड़ा ज्यादा बाउंस बैक दिया है। 2-3 कैंडल ग्रीन बनी है, और अभी हम वॉच करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर को। उसके बाद हम बात करते हैं, हम देखेंगे निफ्टी क्या कर रही है। निफ्टी की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देखेंगे मंथली में। मंथली में निफ्टी अपने डबल टॉप के नियर है, लेकिन काफी पीछे आ चुकी है इस वीक। आरएससी कहां पे, 60 अबव है। वीकली की बात करें तो 2 रेड कैंडल बनी है, 2 वीक से साइडवेज है। अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो हमने एक रेंज बनाई थी जिसको बोला था 26,300 से लेकर 25,600 के करीब करीब एक साइडवेज रेंज है। तो आप देख रहे हैं ना, एक वीक से प्राइस साइडवेज जोन में ही रहा। तो अगर हम इस वीक की बात करें, अगर ये 25,650 के नीचे चला जाएगा तो हम क्या कहेंगे, मार्केट में बेरिशनेस आ गई, यानी बेरिश हो गए, तो हम इसको सेल के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज इस रेंज में हम साइडवेज रहेंगे, 26,300 से ऊपर हम बुलिश होंगे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का बिहेवियर देखिए, पहले मैं इसको रिमूव करता हूं। बैंक निफ्टी को हम देखते हैं मंथली में। मंथली में क्या है, ऑल टाइम हाई 60 अबव। अगर हम यहाँ पे 2 कैंडल देखें ना वीकली, तो ये क्या बन रहे हैं, इन्वर्टेड हैमर बन रहे हैं। इस बार तो डोजी कैंडल बनी है, तो कुछ भी नहीं हुआ इस वीक भी, पर ऑल टाइम हाई को मेन सपोर्ट को सपोर्ट कर रहा है प्राइस। क्या मतलब हुआ, ये जो मेन लाइन है, इस लाइन के 57,600 के नीचे प्राइस नहीं आ रहा है। जब तक इसको ये होल्ड कर रहा है तो हमारे लिए ये अच्छी बात है, तो हम समझेंगे जो बैंकिंग सेक्टर ऊपर जा सकते हैं। तो आने वाले समय में क्या कर सकता है प्राइस, हम इसको कैसे देखेंगे। दोस्तों जरूरी नहीं है हमें हर एक हफ्ते या हर रोज कोई ट्रेड करना है, तो हमको हो सकता है एक हफ्ता या 1-2 दिन हम ट्रेड ना भी करें। अगर हमने अपना पैसा बचा लिया गलत ट्रेड से, जो हम स्टॉप लॉस या पैसा लूज करने वाले हैं उसको भी बचा लेंगे, प्रॉपर एंट्री देखकर ट्रेड लेंगे, तो हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। क्या कर सकता है प्राइस, यहाँ पर प्राइस हो सकता है मंडे को यहाँ सपोर्ट करे 1-2 दिन, फिर ऊपर चला जाए। अगर इसने इस लाइन को ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया, तो हम यहां तक एक साइडवेज जोन मानेंगे। कौन से तक, 56,930 तक एक साइडवेज जोन मानेंगे। उसके नीचे भी चला गया तो हम समझेंगे कि प्राइस जो है बेरिश जोन में चला गया। उसके बाद हम और सेक्टर की बात करें, पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक को हम मंथली में देखें, ऑल टाइम हाई मेजर सपोर्ट कौन थी 8,058 रुपए, उससे प्राइस ऊपर। वीकली बुलिश, प्राइस उससे भी ऊपर। अगर हम डेली की बात करें ना, तो डेली में आप देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है। इसका ओपन और हाई सेम है, तो सॉरी ओपन और लो सेम है, तकरीबन कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, तो यानी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। अगर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आती है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसका टारगेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम वीकली में चलते हैं। तो वीकली में क्या बना, डबल टॉप को ब्रेकआउट किया इसने। कितना बड़ा टारगेट आ सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में,
हम कहाँ कहाँ पर एंट्री ले सकते हैं कभी उसकी भी बात करेंगे। यहाँ पर मैं एक रेंज निकालता हूँ टारगेट की। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने वीकली के हिसाब से टारगेट निकाला, तो कितना बड़ा टारगेट आ रहा है। लेकिन हम डेली में देखें तो डेली में अगर हम छोटा टारगेट निकालें तो कैसे निकालेंगे, इस रेंज का टारगेट निकालेंगे। यहाँ से इसने जो ब्रेकआउट किया ना, हम उसका टारगेट निकाल लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कहाँ तक जा सकता है फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ तक, यानी 9,000 रुपये तक ये जा सकता है सेक्टर। तो इसमें मैं एक स्टॉक की बात करूंगा, वो भी आगे बात करते हैं। उससे अगले देख लेते हैं एक और निफ्टी को, मेटल। मेटल क्या कर रही है, इसको भी मैं एक बार रिमूव करता हूं। मेटल देखते हैं मंथली में क्या कर रहा है। मंथली में बुलिश है, ऑल टाइम हाई, यानी अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर चल रहा है। वीकली में भी आरएसए की बात करें तो बढ़िया कैंडल गैप अप के साथ। डेली की बात करें तो डेली आरएसए क्या कर सकती है, यहाँ से अभी प्राइस हमको लगता है नीचे आएगा, लेकिन अगर इस लाइन के करीब करीब 10,400 के प्राइस अगर होल्ड करता है तो हो सकता है हमें एक प्रॉपर एंट्री मिले। जैसे मंथली और वीकली आरएसए कहाँ पे है, 60 अबव है, तो डेली में क्या आरएसए कर सकते हैं, यहाँ पे होल्ड करके अप जा सकती है। हमें वॉच करना है, जे नहीं है एकदम से कैंडल ग्रीन बनी तो हम ट्रेड ले लेंगे। प्रॉपर प्राइस सिग्नल के साथ, सेटअप के साथ ही हम ट्रेड लेंगे। मेटल के बाद हम देखेंगे ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर क्या कर रहा है, ये मैं पहले आपके लिए रिमूव करता हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करेगी हमको, नहीं तो फिर मैं आपको दोबारा समझाऊंगा इसके बारे में। यहां से देखिए, अब मंथली में देखते हैं आरएसए 60 अबव डबल टॉप बन रहा है। वीकली की बात करें डबल टॉप बन रहा है, हायर लो बना, आरएसए 60 अबव है। तो ये क्या बेरिश हो गया, नहीं, जब तक कंफर्मेशन नहीं होगी तब तक हम इसे बेरिश ट्रेड नहीं बोलेंगे। अभी हम ये कह सकते हैं ये साइडवेज चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आरएसए यहाँ से नीचे जाकर यहाँ सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकती है। तो हम वॉच करेंगे बुलिश सिग्नल के साथ, आरएसए को मैच करेंगे, सेटअप देखेंगे, तभी हम ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम ट्रेड को वॉच करते चलेंगे। अगर हमें इसमें ज़्यादा बुलिश होना है तो 27,723 के ऊपर जाएगी तो हम समझेंगे दोबारा ये बुलिश होगी। अदरवाइज हम देखेंगे हमको कहाँ पे ट्रेड मिलता है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, छोटे से टारगेट के साथ। अब मेजर स्टॉक की बात करते हैं। पीएसयू बैंक सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, तो हम बात करेंगे मंथली में देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसयू बैंक एक सेक्टर का अपने ऑल टाइम हाई के अभी करीब है। इसको मैं रिमूव करता हूं, फिर दोबारा बनाएंगे सभी आपके लिए। इसको मैं करता हूं रिमूव। तो हम क्या देख रहे हैं, मंथली एक बढ़िया कैंडल बनी, आरएसए 60 अबव है। अगर हम वीकली की बात करें, एक बढ़िया कैंडल बनी, और अगर वीक के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है 300 के करीब, लेकिन कैंडल बढ़िया बनी है। कितना टारगेट आ सकता है फ्यूचर में, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम टारगेट बनाएं तो आने वाले समय में हमें बड़े बड़े देखने को टारगेट मिल सकते हैं। डेली की बात करें तो हम फिलहाल का टारगेट कहाँ पर देखेंगे, यहाँ तक। टारगेट कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से बुलिश वाला लॉन्ग पोजीशन का मैं लगाऊंगा। कहाँ तक देखेंगे, इस रेड कैंडल लाइन तक। अगर स्टॉप लॉस रखेंगे तो यहाँ तक रख लेते हैं, यानी 10 रुपये का हम स्टॉप लॉस लेंगे, 20 रुपये का प्रॉफिट लेंगे। मंडे को अगर ट्रेड लेना तो हो सकता है आप, जैसे एग्जांपल हमने 2 स्टॉक खरीदने, तो हम मंडे को अगर एक बुलिश कैंडल आती है, आपको ऐसा लगता है यार ये मिस ना हो जाए, तो एक ले लेंगे। थोड़ा सा और नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस के नियर आता है तो हम और एक स्टॉक ले सकते हैं प्रॉपर सिग्नल के साथ। इस तरह से हम देखेंगे भी हमें क्या प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। अब बात करते हैं जो शॉक लीलैंड स्टॉक के बारे में। ये मैं इसी साइड में चलाता हूँ शॉक के स्टॉक को। इसकी अगर बात करें तो इस स्टॉक की हमने बात की थी 23 तारीख का, ये मैंने स्टॉक लेकर रखा हुआ है। हमने इसी वीडियो में बात की थी, तो आप देखना मैंने क्यों लिया था। या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, मंथली वीकली आरएसए अबव 60 थी, एक बढ़िया सिग्नल बन रहा था, तो इस कैंडल में स्टॉक लिया अराउंड 137 के करीब करीब। तो हमारा टारगेट कितना है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो उसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं। तो अब ट्रेड हमारी फेवर में है। तो यहाँ एक्सेल में मैंने फार्मूला लगाया,
अगर हम अशोक लेलैंड का एक फ्यूचर बाय करते तो इसकी क्वांटिटी है 5,000 रुपये की, सॉरी 5,000 शेयर की क्वांटिटी है। तो मैंने इसको कितने में खरीदा, 137 रुपये में। आज का भाव कितना है, 141 रुपये 50 पैसे। तो यानी अप्रोक्स देखेंगे तो मैंने कि ये कैसे निकाला, 141 माइनस 137, 4.5 रुपये हो तो 22,500 रुपये का प्रॉफिट अभी मुझे हो रहा है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो कितना है, यहाँ पर हम दोबारा चलते हैं उस स्क्रीन में, जिससे आपको यहाँ पे जब मैंने लिया था तो मैंने क्या कहा था, हम थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे। तो कितना रखा था, 131 रुपये। अब हम इसको थोड़ा सा एक 50 EMA लाइन लगाता हूँ आपके लिए। इसको देखते हैं कौन सी EMA, ये वाली स्टाइल इनपुट, नहीं ये सही नहीं लगी, यहाँ ये वाली ठीक है। इस लाइन को भूल जाते हैं, ये वाली लाइन जो है ना 50 EMA वाली है। तो यहाँ पर मैं ट्रेल करके स्टॉप लॉस को यहाँ पर ले जाऊंगा, क्योंकि अब ट्रेड मेरी फेवर में है। हो सकता है ये दोबारा वापस आ जाए, तो इसीलिए अब मुझे ये नहीं है पूरा स्टॉप लॉस लेना है, तो मैं उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा। अगर मैं इस स्टॉप लॉस को 135 या 136 रुपये, यहाँ 135 कर देते हैं, अगर मैं 135 पर रखूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, 10,000 रुपया। प्रॉफिट कितना आ रहा है, 22,500 रुपया। इस तरह से हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे। तो मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये बड़ी कैंडल जहाँ मैंने बाय किया मैं वहाँ पर भी रख सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस रखूँगा, क्योंकि 2-3 कैंडल मेरी फेवर में आ चुकी है। तो हो सकता है मैं 138 पर इसके ट्रेल करके स्टॉप लॉस को ले जाऊँ। तो इससे क्या होगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर हम देखें तो 5,000 रुपया मेरी जेब में आए गए। मैंने कितने में खरीदा, 137 रुपये में, बेचूंगा कितने में, 138 रुपये में। तो दोस्तों इस तरह से हम, अगर ट्रेड हमारे फेवर में चलता है, हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है और अपने प्रॉफिट को भी घर लेके आना है। दोस्तों कैसी ये वीडियो लगी तो हमें बताना जरूर, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।